अगर हमने यहाँ पर एस टी दिया है, स्टोन फिनिश होगा हमारे पास। एम टी दिया है, मेटल फिनिश। ये कोड है इसके अलग अलग। ठीक है। देखो डब्ल्यू टी का कोड क्या होता है, वुड। एस टी स्टोन, पी टी पेंट, जी एल ग्लास। ठीक है। हाँ ये मटेरियल टैग है, मटेरियल फिनिशेस आइटम। और वो मटेरियल कहाँ पर लग रहा है भाई, ये डिपेंड करता है। ये बात भी थोड़ा समझ लेना। अगर आप वो मटेरियल की डिटेल वॉल की दे रहे हो तो वहां पर टाइटल क्या आएगा, वॉल फिनिश लिख दें। अगर हम किसी फ्लोर की डिटेल दे रहे हैं तो वहां पर क्या लिख के आएगा, फ्लोर फिनिश लेजेंड। अगर आप किसी फॉल सीलिंग की मटेरियल की डिटेल दे रहे हो तो वहां पर क्या मेंशन करोगे, फॉल सीलिंग लेजेंड या सीलिंग लेजेंड। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। इनकी पूरी टेबल बनेगी, हर एक चीज को दिया जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने सेक्शन को पढ़ा, सेक्शन के सिंबल को पढ़ा, एलिवेशन के सिंबल को पढ़ा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज होती है, ड्राइंग्स में आपको ये सिंबल्स में नजर आएंगे। क्या कहते हैं, की नोट, की लेजेंड। काम क्या होता है, एग्जाम्पल दो। अगर हम कोई बाथरूम डिजाइन कर रहे हैं, हमारे पास वहां पर अलग अलग टाइप्स की चीजें हैं, है ना। हैंड फॉसेट भी है, डब्ल्यूसी भी है, टॉवल रेल भी है, वहां पर शॉवर भी है, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल। तो हम क्या करते हैं, वहां पर की नोट डालते हैं, तो वहां पर लिख के आता है। तो हम वहां पर उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, लाइक वन। तो अगर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है, तो उसकी पूरी क्या बनेगी, स्पेसिफिकेशन टेबल। वन है वॉल माउंटेड, टू है पेपर होल्डर, थ्री है आपका ये, फोर है आपका ये, सिक्स है ये, सेवन ये। उससे ये पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। उससे ये पता चलेगा कि 1 2 3 कहाँ पर प्लेस है। ठीक है। फिर एक और डिटेल्स होती है। आपने देखा होगा क्या कि बच्चा प्लानिंग कर रहा है, बच्चे ने प्लानिंग करी, वो वहां पर क्या मेंशन करता है, बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टोर रूम, किचन, हॉल, लिविंग रूम, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम। इसे कहते हैं क्या, हम जो वहां पर अलग अलग एरिया के नेम जो मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका वर्ड क्या है। प्लानिंग सभी ने करी है, प्लानिंग सभी को आती है, सभी लोग क्लाइंट को बना के दे देते हैं। आर्किटेक्चर में इसको भी इंडिकेट करा गया है बिल्कुल डिफरेंट नेम के साथ, जो आपका कहलाता है रूम्स टैग। ये नहीं कहेंगे वहां पर रूम का नाम या रूम का नंबर या कुछ भी नहीं। नेम क्या है, वर्ड क्या है, रूम्स टैग, रूम्स के टैग। टैग का मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन किसी भी एक एरिया की। अब आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास रूम्स टैग पहले से होने चाहिए। क्योंकि याद रखो, ऑटोकैड सीखना और प्रोफेशनल वे में काम करना, दोनों में डिफरेंस है। ये भी मैं आगे डिस्कस करूँ। फिर आपने देखा होगा ना, प्लानिंग में हम लोग क्या देते हैं, डोर्स, D1, D2, D3, D4। क्या है ये, डोर क्या है, कोई कहता है डोर नंबर, डोर डिटेल्स। आर्किटेक्चर में क्या वर्ड यूज होता है, डोर टैग्स, मतलब डोर की इंफॉर्मेशन। टैग का मतलब हो गया कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, राइट।
हमको लगता है कि हम D3 और D2 मेंशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो टैग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने प्लानिंग में क्या देखा? आपके पास विंडोज है, W1, W2, W3, W, उसमें कहते हैं विंडो नंबर, विंडो डिटेल, उसको कहते हैं विंडो टैग। एक और वर्ड यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड क्या होता है? वो होता है विंडो टैग, डोर टैग, विंडो टैग, रूम्स टैग। ठीक है। एक और पॉइंट, हम लोग जब प्लानिंग पे काम करते हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं? ये जो हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मतलब है क्या? इसको कहते हैं कैड ड्राफ्टिंग सिंबल्स। कैड ड्राफ्टिंग सिंबल्स, ये ड्राफ्टिंग सिंबल्स हैं जो आर्किटेक्चर में और इंटीरियर में भी यूज करे जाते हैं, कॉल्ड ड्राफ्टिंग सिंबल्स। राइट। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हम लोग यहाँ पर ना कुछ सिंबल्स आपको नजर आ रहा है और लेजेंड नजर आ रहा है। अभी हमने क्या बताया था? डोर टैग। 90% बच्चा क्या देता है? D1, D2, D3, क्योंकि हम यही पढ़ते चले आ रहे हैं। हमको यही बताया गया है, बेटा ये डोर का साइज छोटा है तो आप D1 दे दो, ये डोर बड़ा है तो D2 दे दो, ये सबसे बड़ा है तो D3 दे दो। लेकिन ये लेजेंड है। क्या आपको पता है कि डोर का एक्चुअल टैग क्या होता है? इस वन आर्किटेक्चर में डोर का जो एक्चुअल डिटेल्स होती है, जो एक्चुअल टैग होता है, वो ये होता है ड्राफ्टिंग के अंदर। अब इस टैग को अगर हम प्लेस कर दें प्लानिंग में, तो आपको क्या लगता है कि आप इस टैग की इंफॉर्मेशन निकाल लोगे? नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये नंबर इंडिकेट क्या कर रहा है एक्चुअली। 99%, 50% भी नहीं, 40% भी नहीं, 99% आप बड़े से बड़े आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स उठा ले, तो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म्स की जितने भी हैं सिखाने वाले, उनकी ड्राइंग्स उठा लें, आपको ये कैट का सिंबल उसमें नहीं मिलेगा। बट आर्किटेक्चर में ये एक्चुअल सिंबल, वो तो एक शॉर्टकट दे दिया गया है, तो बना दिया गया समझने के लिए। अब आप उस टैग में ना 4 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम समझ जाएंगे इन चारों का यूज। जो पहला वाला नंबर होता है वो होता है डोर नंबर, 01, 02, 03, 05। दूसरा होता है डोर टाइप, हर डोर का अलग अलग टाइप होता है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा होता है विड्थ, डोर की विड्थ। चौथा होता है डोर की हाइट। ये होता है एक्चुअल सिंबल। और विंडो के लिए भी अलग होता है, वॉल टाइप के लिए भी अलग होता है, फ्लोर फिनिश के लिए भी अलग होता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी फ्लोर फिनिश की डिटेल दे रहे हो, आप क्या दोगे? FL एंड फ्लोर फिनिश गोल्ड। अगर आप किसी वॉल फिनिश की दे रहे हो, अभी हमने क्या पढ़ाया था? PT, पेंट फिनिश, उसकी डिटेल। लेकिन इसमें दो पार्टीशन है। टॉप वाले में क्या है? वॉल फिनिश का कोड, और उसके बॉटम में होगा स्कर्टिंग फिनिश, वॉल की स्कर्टिंग फिनिश की भी डिटेल। ठीक है। और सीलिंग फिनिश का भी होता है ग्राफिक सिंबल्स।
स्पॉट एलिवेशन भी होता है, फ्लोर सेक्शन भी होता है, ये सिंबल्स, दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग सिंबल्स। सेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है, दिस वन, अगर एलिवेशन का सिंबल दोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस वाले से। और एक और सिंबल होता है, जब आप किसी इंटीरियर में काम कर रहे हो तो उसके सिंबल को इस तरह इंडिकेट, ये सिंबल है इंटीरियर का सिंबल। इंटीरियर का सिंबल मतलब क्या हुआ, समझ लो पहले। जब हम किसी बेडरूम की, किसी ड्राइंग रूम की, गेस्ट रूम की, कोई भी ड्राइंग्स या उसकी प्लानिंग करते हैं, तो उस प्लान में इस सिंबल को मेंशन कराए, उस प्लान में सिंबल को दिया जाता है। प्लान में कितनी वॉल होती है, 4 वॉल होती है। तो वहां पर हम देते हैं 01, 02, 03, 04, या ABCD, ठीक है। वो सिंबल हमारा कुछ इस तरह। तो अगर ये नजर आ रहा है तो समझ जाओ ये इंटीरियर का सिंबल, सिंगल है प्लानिंग का सिंबल, यानी प्लानिंग एलिवेशन। और जहां लाइन के साथ है, समझ जाओ किसका है, सेक्शन है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये आ गया। अब आते हैं हम एक दूसरे पॉइंट पे। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे ने प्लानिंग करना स्टार्ट करा,